जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी काबिल परवाह में आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी पर सत्संग सोपान चल रहा है, जो आज 17वां सोपान है और 7वां प्रकरण है त्रिपत्ति दीप प्रकरणम। शंकराचार्य महाभागे की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो। जय हो। सर्व आदि से अद्य अवधि पर्यंत आचार्यों को नमन करते हुए आज 17वें सोपान पंचदशी सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। न सैश्वरतमीशस्य ह्यते तावता यतः अवश्यं भावित अप्यस्यामीश्वरेण निर्मितः। कदाचित कहो कि प्रारब्ध को निवारण के अयोग्य मानोगे तो उसके परिहार में असमर्थ ईश्वर भी अनिश्वर हो जाएगा। सो ठीक नहीं, कारण कि प्रारब्ध के अनिवारण करने में ईश्वर की ईश्वरता में हानि नहीं होती, क्योंकि यह प्रारब्ध कर्म का फल दुख आदि का अवश्य होना भी ईश्वर ही नहीं रचा है। प्रश्नोत्तरभयामेव तद्गमयं ते अर्जुन कृष्णयो अनिच्छा पूर्वकं सस्ति प्रारब्धमति। इस प्रकार विस्तार से इच्छा प्रारब्ध को कहकर अनिच्छा प्रारब्ध कहने का प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रश्न और उत्तर से भी जाना जाता है कि अनिच्छा पूर्वक भी प्रारब्ध है। हे शिष्य, उसको तू सुन। अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्यबलादिव नियोजितः। प्रथम अर्जुन के प्रश्न को दिखाते हैं कि हे वार्ष्णेय अर्थात वृष्णि कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज नहीं इच्छा करता हुआ और बल से नियुक्त के समान किसकी प्रेरणा से ये पुरुष पाप को करता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्ध भवः महासनो महापापमा विद्यन्वे। अब श्री कृष्णचंद्र के उत्तर को कहते हैं कि रजोगुण से है उत्पत्ति जिसकी, ऐसा ये जगत में प्रसिद्ध काम और क्रोध जो महासन है, अर्थात जिसके विषयों का समूह महान है और जो मान पाप का हेतु है, इस काम क्रोध रूपी पुरुष के प्रवर्तक को तू इस संसार में बैरी जान अर्थात प्रारब्ध कर्म के अधीन बढ़े हुए रजोगुण के कार्य जो काम क्रोध है उनमें से कोई सा एक प्रवर्तक है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा क्रतुनेशसिन्यन्नमो करिष्यस्योऽपि। काम क्रोध को ही पुरुष प्रवृत्ति का जनक देखते हैं, अनिच्छा प्रारब्ध नहीं। ये शंका करके अनिच्छा प्रारब्ध का ही प्रवृत्ति का बोधक जो वचन उसको पढ़ते हैं। हे कौन्तेय, अर्जुन अपने स्वाभाविक प्रारब्ध से बंधा हुआ तू जिस युद्ध आदि कर्म को नहीं किया चाहता उसको भी अविवेक रूप मोह से परवश हुआ करेगा। इससे यह मानने योग्य है कि अनिच्छा प्रारब्ध है। नानिच्छन्तो न चष्यत परदाशिन्य संयुता सुख दुखे भंजते तत्परीक्षा पूर्वकरम। अब परीक्षा प्रारब्ध को दिखाते हैं कि पराई दाक्षिण्य युक्त मनुष्य न अनिच्छा से न इच्छा से सुख दुख भोगते हैं, किंतु स्वामी की प्रीति के अर्थ ही सुख दुख को पाते हैं। इससे सुख आदि भोग का हेतु प्रारब्ध पर इच्छा पूर्वक प्रसिद्ध है। इसी से दोषों के देखने पर भी प्रारब्ध निवारण के अयोग्य है। इसी से वो इच्छा का जनक है, इसका निवारण कोई नहीं कर सकता। कथम तरहि किम इच्छा स्वेमिच्छा निषिध्य निशा निषेध किंचित स्वादो भ्रजित बीज। अब तत्व ज्ञानी को भी इच्छा का स्वीकार करोगे तो किम इच्छन इस श्रुति के विरोध की शंका करते हैं कि ज्ञानी को भी इच्छा होती है तो किस विषय की इच्छा करता हुआ अपने शरीर को दुख दे, इस श्रुति से इच्छा का निषेध कैसे। इसका उत्तर यह है कि पूर्वोक्त श्रुति में ज्ञानी को इच्छा का अभाव नहीं कहा, किंतु भर्जित बीज के समान स्वरूप से वर्तमान भी इच्छा का बाध कहा। भर्जितानि तु बीजानि सत्य कार्य कराणि
विद्विचा ततेष्टव्या सत्वबोधान कार्य। संक्षेप से कई पूर्वोक्त अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं कि जैसे वर्जित बीज स्वयं अपने शरीर से विद्यमान होते हुए अंकुर आदि कार्यों को नहीं कर सकते, इसी प्रकार विद्वान की इच्छा स्वयं विद्यमान हुई भी असत्व के बोध से अर्थात इच्छा के विषयभूत पदार्थों के मिथ्या ज्ञान से बाधित हुई दुख आदि कार्य करने में असमर्थ जाननी। दग्धबीज समारोपी भक्षणोपज्यते विद्वेषाप्यल्पभोगम कुर्यान व्यसनम। कदाचित कहो कि फल के अभाव से ज्ञानी की इच्छा ही नहीं माननी चाहिए, या आशंका करके भोग रूप फल के अभाव से ज्ञानी की इच्छा ही नहीं माननी चाहिए, या आशंका करके भोग रूप फल के होने से फल के अभाव की असिद्धि। और दृष्टांत को कहते हैं कि जैसे भुना हुआ बीज न जमने पर भी भक्षणता उपयोगी होता है, इसी प्रकार विद्वान की इच्छा भी अल्प भोग को करती है, विपत्ति आदि अधिक व्यसन को नहीं करती। भोगेन सरित्रा प्रारब्धं कर्म हीयते भोक्तव्य सत्यता प्रान्त्य व्यसनम तत्र जाय। कदाचित कहो कि कर्म ही भोग के द्वारा व्यसन को भी उत्पन्न कर देगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि भोग मात्र को पैदा करके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, उस भोग में सत्यता के भ्रम से व्यसन होता है। महाविनश्यतोऽयं भोगो वर्धताम् उत्तरोत्तरम् मा विघ्ना प्रतिबंधनतुं धन्योऽस्मि स्मृति भ्रम। अब दुख के हेतु व्यसन को दिखाते हैं कि यह भोग नष्ट मत हो, किंतु उत्तरोत्तर बढ़े और विघ्न इसका तिरस्कार मत करे, इस भोग से ही मैं धन्य हूँ अर्थात कृतार्थ। इस प्रकार का भ्रम होता है और इस भ्रम से व्यसन होता है। यदभावी न तदभावी भावी चेन तदन्यथा इति चिंता विस्य भोयं बोधो भ्रम निवर्तकः। प्रसंग से उक्त ब्रह्म के परिहार का उपाय कहते हैं कि जो होने के अयोग्य है वो कदाचित नहीं होता, और जो होने योग्य है वो अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार का जो बोध है वो उस चिंता रूप विष का नाशक है, और ये कल्याण मेरे यहाँ कब होगा और ये अनिष्ट कब निवृत्त होगा, पूर्वोक्त ब्रह्म का भी निवर्तक है। समेपि भोगे व्यसनम भ्रांतो गच्छन् बुद्धवान् अशक्यार्थस्य संकल्पाद भ्रांतस्य व्यसनम्। अब विद्वान और अविद्वान के भोगी होने में तुल्यता होने पर भी दुख के होने और दुख के न होने में हेतु को कहते हैं कि भोग की समानता होने पर भी भ्रांत मनुष्य तो दुख को प्राप्त होता है और ज्ञानवान मनुष्य दुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि असत्य पदार्थ के संकल्प से भ्रांत मनुष्य को अतीव दुख होता है। इससे भ्रांति ही दुख का हेतु है, वो ज्ञानी को नहीं होती। माया महितव भोगस्य बुद्ध्यास्तापुसंग भुंजानो अपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः। अविवेकी को दुख का अभाव दिखाते हैं कि ज्ञानी पुरुष भोग को मायामयी समझकर और उसकी आसता का उपसंहार करता हुआ भोग को भोगता हुआ भी संकल्प नहीं करता, इससे उसको दुख किस प्रकार हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। स्वपनेन्द्रजाल सदृशं चिन्त्य रचनात्मकं दृष्ट नष्टं जगत पश्यन् कथं तत्र अनुरज्यते। कदाचित कहो कि भोग के मायामय होने पर भी तत्काल सुखदायी होने से स्थिति का उपसंहार कैसे होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि सौपन इंद्रजाल इनके तुल्य और अचिंत्य यानी जो बुद्धि में न आवे, रचना रूप और दिखता ही नाशवान जो जगत, उसको देखता हुआ ज्ञानी कैसे जगत में अनुराग को करेगा, अर्थात न करेगा, वो संसार से प्रीति नहीं करेगा। सौ सौ पर परमा प्रोक्षेण दृष्टवा पच्यन् समजागरम् चिंतेद प्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं मुहुः। कदाचित कहो कि यदि जगत में सौपन इंद्रजाल की तुल्यता हो तो आसक्ति भी न हो, अतः इंद्रजाल तुल्य जगत कैसे हो सकता है, ये शंका करके अनासक्ति के जन्म का उपाय दो श्लोकों से कहते हैं कि अपने सौपन को प्रत्यक्ष देखकर अपने जागरण को देखता हुआ अप्रमत्त मनुष्य प्रतिदिन बारंबार ये चिंता करता है कि ये जागरण सौपन के तुल्य है। चिरं तायो सार्वसाम्यम अनुसंधाय जागरी सत्यत्व बोधिं चन्त्यजनानु
रज्यति पूर्वत। इस प्रकार चिरकाल तक उन दोनों स्वप्न और जागरण की सब प्रकार से तुल्यता को स्मरण करके अर्थात तत्काल भोग के हेतु परिणाम में विरस विनाशी होने से दोनों समान ये जानकर जागृत अवस्था में सत्य तो बुद्धि को त्याग कर पूर्व के समान उसमें अनुराग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात आसक्ति को छोड़कर उदासीन होकर संसार के संपूर्ण भोगों को भोगता है। इंद्रजालम इदं द्वैतं चिन्त्य रचनात्वतः इत्यविस्मरतो हानिः का व प्रारब्ध भोगतः। कदाचित कहो कि इस प्रकार प्रपंच के मिथ्या ज्ञान का और विषयों की सत्यता से होने वाले भोग का परस्पर विरोध है, इससे मिथ्या समझकर भोग कैसे होगा। इस शंका को इस प्रकार दूर करते हैं कि भोग में विषय के सत्य होने की अपेक्षा के अभाव को दिखाते हैं कि यह द्वैत यानी भोगने योग्य पदार्थों का समूह इंद्रजाल है, अर्थात इंद्रजाल के समान मिथ्या है, क्योंकि जगत की रचना चिंता के अयोग्य है। इस युक्ति से अनुसंधान करके बुद्धिमान के प्रारब्ध कर्म से मिले भोग से मिथ्या ज्ञान की और मिथ्या ज्ञान से प्रारब्ध भोग की क्या हानि, अर्थात कुछ नहीं। भावार्थ यह है कि अचिंत्य रचना रूप होने से यह जगत इंद्रजाल है, इसका स्मरण करते हुए ज्ञानी को प्रारब्ध भोग से कौन हानि है, अर्थात कुछ नहीं। निर्बंध तत्व विद्या इंद्रजालत्व संस्मरतो प्रारब्धस्यायि ग्रहो भोगे जीवस्य सुख दुखयो। अब दोनों के विषयों का भेद दिखाते हैं कि जगत के तत्व का जो विद्या रूप ज्ञान है उसका इंद्रजाल के समान जगत को मिथ्या समझने में निर्बंध है, कुछ भोग के दूर करने में नहीं। प्रारब्ध जीव को सुख दुख देने में आग्रह है, कुछ भोग की सत्यता में नहीं। विद्याराब्दे विरुध्यतेन भिन्न विष्यता उत चानदिभरपिंद्रजाल विनादो दृश्यते। इस प्रकार भिन्न विषय को दिखाकर अनुमान को कहते हैं कि विद्या और प्रारब्ध कर्म का परस्पर विरोध नहीं। भिन्न भिन्न विषय होने के से रूप रस आदि के ज्ञान के तुल्य, अर्थात भिन्न विषय होने से ज्ञान प्रारब्ध कर्म का परस्पर विरोध नहीं। अब भोग्य पदार्थ को मिथ्या समझना भोग में बाधक नहीं होता। इसमें दृष्टांत कहते हैं, मिथ्या जानते हुए भी मनुष्य इंद्रजाल के विरोध को निश्चय से देखते हैं। यह बात जगत में प्रसिद्ध है। जगत सत्यत्वम अपाद्य प्रारब्धम भोज्यते सदा विरोधी विद्याय भोग मात्रान सत्यता। जो विद्या और प्रारब्ध कर्म का विरोध कहता है वह ये पूछने योग्य है कि प्रारब्ध कर्म विद्या का विरोधी है व विद्या प्रारब्ध कर्म की विरोधी नहीं है। उनमें प्रथम तो ठीक नहीं। इसका वर्णन करते हैं कि यदि प्रारब्ध कर्म जगत की सत्यता का संपादन करके जीव को सुख दुख दे तो विद्या का विषय जो मिथ्या तो उसके नष्ट होने से विद्या का विरोधी हो जाता है। और ऐसा है नहीं, किंतु भोग को ही प्रारब्ध कर्म देता है, इससे विद्या का विरोधी नहीं है। कदाचित कहो कि भोग मात्र से ही विषय सत्य हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि भोग मात्र से सत्यता नहीं होती है, अर्थात विवाद का स्थान जगत सत्य है। भोग यह होने से इस अनुमान में कोई दृष्टांत नहीं। भावार्थ यह है कि जगत सत्य मानकर यदि प्रारब्ध कर्म सुख दुख दे तो विद्या का विरोधी हो, ऐसा है नहीं। और भोग मात्र से विषय सत्य नहीं हुआ करता है। अनुनो जायते भोग कल्पिते सबपन वस्तुभिः जाग्रद्व्यस्त्यवीर्यं सत्यैर्भोग इष्यताम्। कदाचित कहो कि मिथ्या पदार्थों से भोग होता है, इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं। इस शंका को करके कहते हैं कि जैसे कल्पना मात्र स्वप्न की वस्तुओं से जैसा अनुभोग होता है, इसी प्रकार जागृत अवस्था की असत्य वस्तुओं से भी भोग को मानो। यदि विद्याप्यवित जगत प्रारब्ध घातिनी तदा स्यान तु मायात्वबोधेन तदप। विद्या प्रारब्ध विरोधी नहीं है, यह भी नहीं कह सकते कि यदि विद्या भोग्य समूह रूप जगत का ये युक्त सुक्ति रजन नहीं, इसके समान अपह करे अर्थात प्रतीत हुए जगत का विलय करे तो प्रारब्ध कर्म की नाश हो सकती है। ऐसे करती नहीं, किंतु मिथ्या भोजन करती है। कदाचित कहो कि मिथ्या भोजन से जगत का अपहरण हो जाएगा, सो भी नहीं, क्योंकि माया रूप जताने से जगत का अपहरण नहीं होता है, क्योंकि इंद्रजाल आदि में स्वरूप के विलापन के बिना भी मिथ्यात्व को देखते हैं। भावार्थ यह है कि विद्या जगत का अपहरण करे तो प्रारब्ध को नष्ट कर सकती है, सो है नहीं, पर माया महे भोजन से जगत का अपहरण नहीं होता है।
अन्नपयनोत्ये लोकास्तिन्न इन्द्रजालमित्वस्ति जानत्यवनपनत्यं भोगं मायात्वधीश। उसका ही विस्तार में वर्णन करते हैं। जैसे लौकिक इस इंद्रजाल के स्वरूप का निराम न करके ये जानते हैं कि इंद्रजाल है, इसी प्रकार भोग के अपन को न करके माया है, ये ज्ञान भी जाता है। यत्र तवस्य जगतस्यात्म पश्यत् तत्र केन किम जगेत किम वद विदेति श्रुतो तु बहुभूषितम्। आप दो श्लोकों से शंका करते हैं कि जिस अवस्था में इस ज्ञानी को संपूर्ण जगत आत्मरूपी हो जाता है, उस दशा में कौन देखने वाला किस नेत्र आदि इंद्रिय से किस देखने योग्य जगत को देखे। इसी प्रकार की घ्राण रूप इंद्रिय से किस पुष्प आदि को सूंघे, किस वचन को किस वाक्य इंद्रिय को कहे। इस प्रकार इंद्रियों के व्यापार के अभाव के द्योतन के लिए वह शब्द इस प्रकार श्रुति में बहुत बार कहा है। भावार्थ यह है कि जब इस ज्ञानी को सब आत्मरूप हो गया, तब किसने किसको देखे, किससे किसको सूंघे, किससे क्या कथन करे, इस प्रकार श्रुति में बहुत कहा है। यह श्रुति दृष्टा दर्शन दृश्य रूप जगत के अभाव का बोधन करती है। इससे पैदा हुई विद्या जगत का विलय अवश्य करेगी। ऐसा होने पर विद्वान का भोग कैसे होगा। तेन द्वैतपन्नत्य विद्यते तीन चान्यता तथा स विदुषा भोग कथम स्वदित शेषु। उस पूर्वोक्त श्रुति के कथन से द्वैत का अपन करके विद्या का उदय होता है, अन्यथा नहीं। इससे विद्वान को भोग कैसे होगा। ऐसी कोई शंका करे तो इसका उत्तर सुनो। सुषुप्ति विश्या मुक्ति विश्या वस्वतेत उक्तम स्वाप्य स्वयं पत्योरिति सूत्रे अशिष्ट। यह पूर्वोक्त श्रुति सुषुप्ति के विषय में है और वो मुक्ति के विषय में। ये स्वाप्य संपत्ति हो, इस सूत्र के विषय अत्यंत स्पष्ट कहा है। सूत्रकार किया है कि स्वपाय यह अपना ध्वंस अर्थात सुषुप्ति और संपत्ति अर्थात ब्रह्मरूप होना, इसमें अन्यतर कोई साफी अपेक्षा श्रुति को है, अर्थात दोनों अवस्था में ही किसी को देखना आदि नहीं बन सकता। अन्यथा यज्ञवलक्याचार्यतम न संभवेत द्वैत दृष्टा विद्वता द्वैत दृष्टो न भवागवदित। अब पूर्वोक्त श्रुति को सुसुप्ति और मुक्ति के विषय न मानने में बाधक कहते हैं कि अन्यथा यज्ञ वलक्य आदि आचार्य न होंगे, क्योंकि यदि यज्ञ वलक्य आदि ने द्वैत को देखा तो अद्वैत ज्ञान के अभाव में अज्ञानी होने से आचार्य न होंगे। यदि द्वैत को नहीं देखा तो बोधन के योग्य शिष्य के न होने से आचार्य की वाणी शिष्य प्रतिबोधन के लिए प्रवर्तन होगी। इससे ज्ञान की संप्रदाय का भंग हो जाएगा। इससे पूर्वोक्त श्रुति सुसुप्ति और मुक्ति के विषय में है, ये मानने योग्य है। निर्विकल्प समादो तु द्वैत दर्शन हेतु सेवा प्रोक्ष विदिते से तु सुसुप्ति थान। कदाचित कहो कि याज्ञवल्क्य आदि आचार्य अवस्था में विद्यमान थे, परंतु उनकी अप्रोक्ष विद्या द्वैत के देखने से न थी, किंतु निर्विकल्प समाधि में द्वैत के न दिखने रूप हेतु से थी। निर्विकल्प समाधि ही अप्रोक्ष विद्या है, सो ठीक नहीं, क्योंकि द्वैत की अप्रतीति से ही अप्रोक्ष विद्या मानोगे तो सुषुप्ति भी अप्रोक्ष विद्या हो जाएगी। आत्म तत्व न जानाति सुप्तो यदि तदा तव्य आत्मधीरेव विद्येति वाच्यम न द्वैत विस्मृति। अब अति प्रसंग के परिहार की शंका करते हैं कि यदि सुषुप्ति में द्वैत दर्शन के अभाव होने पर भी आत्मा के ज्ञान का अभाव है, इससे वो विद्या नहीं है, तो आपकी आत्मबुद्धि का अर्थात आत्मा के विवेक ज्ञान को ही विद्या कहना चाहिए, द्वैत के विस्मरण को। उभय मिलितम विद्या यदि त्रही घटाद्य अर्ध विद्या भाजिन स्यु सकल द्वैत विस्मृति। कदाचित कहो कि द्वैत के दर्शन का अभाव तथा आत्मज्ञानी दोनों मिले हुई विद्या एक एक नहीं तो द्वैत की विस्मृति को भी विद्या का अंश मानने से जड़ रूप घट आदि भी अर्ध विद्या के भागी हो जाएंगे, क्योंकि उनको संपूर्ण द्वैत का स्मरण नहीं है। मस्कद्वानि मुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः तब विद्या तथा न यदा दृढ़। अब उसी पक्ष में समाधि में स्थित मनुष्यों का आदि विद्या भी था। ये बात हंसी से कहते हैं कि समाधि में भी मशक आदि के बहुत से शब्द रूप विक्षेप होते रहते हैं। इसी समाधि में स्थित आपको भी वैसी विद्या न होगी जैसी घट आदि। आत्मधीरेव विद्येति यदि तरि सुखी भव दुष्टचितम निरुद्धस्य विरुद्ध्यं त्वं यथा सुखम। यदि आत्मज्ञान ही विद्या है और द्वैत का विस्मरण विद्या नहीं है, तो वह हमको
भी इष्ट है, इससे तू भी उनके मानने से सुखी हो। कदाचित कहो कि वह आत्मज्ञान दुष्ट चित्त में नहीं हो सकता, इससे चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहिए। सो ठीक है, तू दुष्ट चित्त को रोकेगा, रोकता है तो तदिष्टमयीष्टवय मायामय तवस्य समीक्षणात् इच्छनापनयज्ञवने की मिशन्ति। वह चित्त का रोकना हमको भी इष्ट है, क्योंकि चित्त के दोषों के दूर होने पर अद्वितीय आत्मज्ञान के लिए इष्ट जो जगत का मायामय रूप भले प्रकार दिखता है और इच्छा करता हुआ भी अज्ञ के समान इच्छा नहीं करता। इससे श्रुति में क्या इच्छा करता हुआ किसकी कामना के लिए शरीर को दुख दे। रोगो लिंग बोधस्य संतु रागदयो बोधे इति शास्त्रदयम् सार्थमेवं सत्य विरोधत। इस प्रकार अभिप्राय से वर्णन में कारण कहते हैं, चित्त के विषयों की भूमियों में राग है, वही बोधक अभाव लिंग है, क्योंकि जिस वृक्ष के कोटर में अग्नि है वह हरा कहाँ से। यह तो तत्ववेता को राग का निषेधक शास्त्र और शास्त्रार्थ के समाप्त होने से जो ज्ञान, उससे ही मुक्ति हो जाएगी। राग आदि यतिस सारे उनके होने का निवारण नहीं करते, ये ज्ञानी को ही राग के अंगीकार का बोधक शास्त्र। दोनों राग के निषेधक और बोधक शास्त्र दोनों का तत्ववेता को दृढ़ राग के अभाव से बन सकते हैं, क्योंकि दोनों का कोई परस्पर विरोध नहीं होता है। भावार्थ है कि अज्ञान का कारण राग है और ज्ञानी में राग होए तो कुछ चिंता नहीं है। दोनों शास्त्र अविरोध से चरितार्थ होते हैं, अर्थात राग निषेधक शास्त्र दृढ़ राग विषयक है और राग बोधक शास्त्र राग आभास विषयक है। तो दोनों का अविरोध होने से दोनों सार्थक है, क्योंकि ज्ञानी का राग दृढ़ राग न होकर राग आभास मात्र है। जगन्न मिथ्यात्वत् आत्मा संगत्वस्य समीक्षणात् कस्य कामायति वचो भोग प्रभाव विवक्ष। इस प्रकार किसकी इच्छा करता हुआ इस अंश के अभिप्राय का वर्णन करें, किसकी कामना के लिए शरीर को दुख दे, इस अंश का अभिप्राय कहते हैं। जैसे जगत के मिथ्या ज्ञान से वास्तविक काम्य के अभाव की विविक्षा से किमिंचित यह मंत्र कहा है, इसी प्रकार आत्मा को असंग जानकर वास्तविक भोक्ता के अभाव का विवक्षा से कस्य कामाय श्रुति ने कहा है। पति जायादिकम सर्वतद नैच्छति किंतवात्मभोगार्थम इति श्रुतावुद्घोषितं बहु। कदाचित कहो कि आत्मा को भोक्ता को निषेध आसक्त होने पर कहना चाहिए और आसक्ति असंग होने से आत्मा में है। नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा में आसक्ति अनुभव सिद्ध है। इस अभिप्राय से आसक्ति की बोधक श्रुति के अर्थ को पढ़ते हैं कि पति और जाया आदि सबकी जो प्राणी इच्छा करता है वो पति जाया आदि के भोग के लिए नहीं करता, किंतु अपने भोग के लिए करता। इस प्रकार इस श्रुति में बहुत वर्णन किया कि अरे पति की कामना के लिए पति प्यारा नहीं, किंतु अपनी कामना के लिए सब इत्यादि ग्रंथ आत्मा को भोग का साधन कहते हैं। इससे आत्मा भोक्ता है। किम कूटस्तु विश्वाभासो अथवा किम वो भयात्मक भोक्ता तत्र न कूटस्थो संगत्वाद् भोक्तावर्जित। इस प्रकार आत्मा को भोक्ता दिखाकर उसके निषेध के लिए भोक्ता में विकल्प की शंका करते हैं कि क्या कूटस्थ भोक्ता है, वह आभास रूप जीव है वह या दोनों है। उन तीनों में प्रथम कूटस्थ तो भोक्ता असंग होने नहीं हो सकता। सुख दुखाभिमानख्यो विकारो भोगयोच्यते कुटस्थ विकारी चेत्यन्वहातम कर्म। कदाचित कहो कि कुटस्थ असंग व भोक्ता दोनों रूप रहे, क्या दोष है? सुटिक है, क्योंकि सुख दुख के विकार रूप अभिमान को भोग कहते हैं। इससे कुटस्थ है और विकारी है। ये वचन किस प्रकार व्याहत अर्थात अवश्य होगा, क्योंकि कुटस्थ तव और विकारी तव ये दोनों धर्म एक में नहीं है। विकारी बुद्धिहीन त्वादाभासे विकृतापि निर्दिष्टान विभ्रांति ही केवला नहीं तिष्ठति। कदाचित कहो कि विकारी रूप चिदाभास भोक्ता रहे, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि चिदाभास भी विकारी बोध के अधीन है। अतः आभास में विकार के होने पर भी आरोप किए हैं और विकार के अधिष्ठान भूत कूटस्थ को छोड़कर स्वतंत्र रूप से चिदाभास की स्थिति का असंभव है।
इससे केवल चिदाभास भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अधिष्ठान के बिना भ्रमण कहीं नहीं होता है। इससे निरपेक्ष दोनों भोक्ता नहीं कह सकते। उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगम्यते तादृग्यात्मानार्भ्य कुटस्थोषित। इससे तीसरा पक्ष शेष रहता है, उसको दिखाते हैं कि एक भोक्ता नहीं सकता। इससे कुटस्थ रूप अधिष्ठान सहित चिदाभास लोक से अर्थात व्यवहार दशा में भोक्ता कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से तो उभय रूप भी नहीं कर सकता। कदाचित कहो कि यह पुरुष असंग रूप है इत्यादि में असंग के, और जो ये प्राणियों में विज्ञान रूप है इत्यादि में बुद्धि साक्षी के सुनने से भोक्ता के दोनों रूप पारमार्थिक है। लोक व्यवहार से ही सिद्ध नहीं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त श्रुति का वह अभिप्राय नहीं उससे उक्त शंका का निवारण करता। बुद्धि है उपाधि, जिसकी ऐसे आत्मा से लेकर बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान रूप जो कूटस्थ, उसको ही बुद्धि आदि अनात्मा के निषेध द्वारा बृहदारण्यक आदि श्रुति में शेष रखा है। भावार्थ है कि उभय रूप ही भोक्ता इसे जगत में कहा है, क्योंकि उसी आत्मा से प्रारंभ करके श्रुति में कुटस्थ ही सत्य रूप होने से शेष रखा है। आत्मा कथम इत्युक्ते यज्ञवल्क्यो विबोध्यन् विज्ञानमयम् आरम्भ्यासंगम त्वं प्रियशिष्य। उसमें बृहदारण्यक के वाक्यों को संक्षेप से दिखाते हैं कि जब राजा जनक ने आत्मा कौन सा ये पूछा, तब याज्ञवल्क्य ने उनको विबोधन करते जो ये प्राणों में विज्ञान में है वह है इस प्रकार विज्ञान में से लेकर असंग ये पुरुष है, इस वचन से असंग कुटस्थ का ही परिशेष किया है, अर्थात कुटस्थ ही सत्य रूप शेष रखा है, अन्य सब मिथ्या कहा। कोयम आत्मेत्युष्मादो सर्वत्रात्मविचारतः उभयात्मकामरभ्य कुटस्थस्य। इस प्रकार वेदारण्यक के असंग आत्मा के प्रकार को दिखाकर यत्र आदि श्रुतियों में कहे प्रकार को दिखाते हैं कि जिसकी हम उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है इत्यादि अवस्थाओं में सर्वत्र आत्मा के विचार से अर्थात अंतःकरण उपाधि आत्मा के प्रारंभ से प्रज्ञान मात्र रूप कुटस्थ को ही श्रुति में शेष रखा है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना, ऐसे श्रुतियों के देखने से उभय रूप भोक्ता का मिथ्यात्व और असंग कुटस्थ को अभोक्तृत्व है, यह सिद्ध हुआ।